गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है पोलराइज। पोलराइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। पोलराइज का मतलब होता है दो लोगों का दो विपरीत समूहों में बंटना, दो अपोजिट ग्रुप्स में बंटना बिकॉज ऑफ देयर ओपिनियंस, उसे बोला गया है पोलराइज। पोलराइज के सिनोनिम्स हैं डिवाइड, बायस, स्प्लिट, अपोज, ब्रेक, पोलराइजेशन। एंटोनिम्स है एलोकेट, अलॉट, अपोर्शन और असेंबल। एग्जाम्पल है द इशू हैज पोलराइज्ड द नेशन। तो किसी तरह का कोई इशू है, कोई समस्या है, तो उसने पूरे देश को जो है दो धड़ों में, दो भागों में बांट दिया है। अगला हमारा शब्द है स्टार्क। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद सख्त हो, कठोर हो, बहुत ज्यादा गंभीर हो, हार्श, उसे बोला गया है स्टार्क। सिनोनिम्स है बैड, सवियर, ब्लीक, हार्श। एंटोनिम्स है फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड, बॉम्बेस्टिक। एग्जाम्पल है आई एम ऑलवेज स्टार्क विद लायर्स। तो ये व्यक्ति कोई बात बोल रहा है कि मैं हमेशा जो झूठ बोलने वाले हैं उनसे सख्ती के साथ जो है वो पेश आता हूँ। अगला हमारा शब्द है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव पेजोरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। पेजोरेटिव का मतलब होता है किसी की निंदा करना, अपमानजनक बातें कहना, किसी के प्रति क्रिटिसिज्म करना किसी का, उसे बोला गया है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव सिनोनिम्स से अब्यूसिव, इंसल्टिंग, डेरोगेटरी, स्लैंडरस, डिफेमेटरी। एंटोनिम्स से पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेजिंग और अप्रोबेशन। एग्जाम्पल है फॉर मी देयर इज नथिंग pejorative about saying that someone is Jewish or not, he said। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है, या मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का ये अपमानजनक है या निंदापूर्ण है कि मैं किसी व्यक्ति को ये कहूँ कि वो जैविश है या नहीं। अगला हमारा शब्द है कंडोन। कंडोन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंडोन का मतलब होता है खासकर ऐसी बात की अनदेखी करना जो मॉरली या पब्लिकली ऐसी मानी जाती हो कि ये गलत काम है, तो उसकी हम अनदेखी कर रहे हों। ऐसे इस तरह से यदि हम अनदेखी करते हैं उस बात की, उस काम की, तो उसे बोला गया है कंडोन। अनदेखी करना, ध्यान ना देना, दैट इज कॉल्ड कंडोन। सिनोनिम से फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, अलाउ, पार्डन। एंटोनिम से फॉरबिड, पनिश, एक्यूज, एवेंज, डील विद इट। एग्जाम्पल है आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैं बिल्कुल भी हिंसा को जो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण रहे हों, क्या सर्कमस्टांसेस रहे हों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जो हिंसा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी अनदेखी में नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा। वर्ड है हमारा ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ग्रैपलिंग का वैसे कुश्ती की सेंस में यूज होता है, जो फाइट होती है किसी के साथ, तो दांव लगाना, किसी को कुश्ती लड़ना, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है ग्रैपलिंग का। यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड का किसी तरह की कोई समस्या है या प्रॉब्लम या कठिनाई है जिससे बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है ग्रैपलिंग। सिनोनिम से स्ट्रगल, कंटेंट, ग्रिप, टसल। एंटोनिम से रिलीज, फ्री, सपोर्ट, एग्री। एग्जाम्पल है द इकोनॉमी इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल क्रिटिकल प्रॉब्लम्स द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद। तो किसी देश की बात की जा रही है कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा मतलब बुरी अवस्था में है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत बुरी हालत है वहाँ की इकोनॉमी की। तो ये सबसे मतलब कुछ एक और भी प्रॉब्लम्स है, तो इनमें से जो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है उनमें से एक इकोनॉमी भी है, जिससे कि देश को बाहर निकलना है मुश्किल हो रहा है। अगला हमारा शब्द है एस्केलेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्केलेटिंग का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या है, कठिनाई है, तो उसका और ज्यादा से बढ़ जाना, मतलब समस्या का और ज्यादा गंभीर हो जाना, स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना, उसे बोला गया है एस्केलेटिंग। सिनोनिम से इंक्रीजिंग, राइजिंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग। एंटोनिम से डिमिनिशिंग, अबेटिंग, deteriorating, वीकनिंग। एग्जाम्पल है द डेमोन्स्ट्रेटर्स आर एस्केलेटिंग into violent protests in all the major cities।
तो ये प्रदर्शनकारी थे, तो धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन था वो हिंसा के रूप में, वायलेंट प्रोटेस्ट के रूप में धीरे धीरे वो अधिक गंभीर होता गया, बढ़ता गया। जो मुख्य मुख्य शहर थे उसमें वो जो डेमोन्स्ट्रेशंस था वो हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला हमारा शब्द है एग्जैजरबेट। लगभग एग्जैजरबेट का भी वही मतलब होता है जो इस वर्ड का होता है एस्केलेटिंग का। इसका मतलब भी वही होता है कि स्थिति को और ज़्यादा से बिगाड़ देना, आग में घी डालने वाला काम करना, मतलब समस्या का और ज़्यादा बढ़ जाना, स्थिति का और ज़्यादा खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरबेट। सिनोनिम से वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, इनफ्लेम। एंटोनिम से इम्प्रूव, बेटर, हेल्प और एलिविएट। एग्जाम्पल है इफ मैनेजमेंट फोर्सेस इट्स व्यू, इट विल ओनली एग्जैजरबेट द कन्फ्लिक्ट विद द लेबर यूनियन। तो ये किसी कंपनी की बात की जा रही है कि यदि जो प्रबंधन विभाग है, यदि मैनेजमेंट है, अपने जो विचार हैं वो निचले स्तरों के कर्मचारियों पर थोपेगा तो ये एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, किसी तरह की रुकावट या झगड़ा पैदा हो जाएगा लेबर यूनियन के बीच, और ज़्यादा वो झगड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगला हमारा शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फ्यूचर में क्या घटना घटने वाली है, तो ये चीज़ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, उसे बोला गया है प्रोग्नोसिस। सिनोनिम से प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, प्रोफेसी। एंटोनिम से पास्ट, कैलकुलेट, कंप्यूट और डाउट। एग्जाम्पल है द प्रोग्नोसिस इज फॉर मोर पीपल टू वर्क पार्ट टाइम इन द फ्यूचर। तो इस तरह के भविष्य में ये पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, इस तरह से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आने वाले समय में काफ़ी लोग जो है वो पार्ट टाइम वर्क पर जोर देंगे, पार्ट टाइम वर्क ज़्यादा करेंगे। अगला हमारा शब्द है हेल। हेल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक हेल तो होता है ओले पड़ना, उस वहाँ नाउन की तरह ये वर्ड यूज होता है। आज ये वर्ड यूज हुआ है हेल का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, सार्वजनिक रूप से किसी को अक्लेम करना, अप्लाउड करना, उसे बोला गया है हेल। सिनोनिम से सल्यूट, अक्लेम, अप्लाउड, प्रेज, कंडेम्ड। एंटोनिम से कमेंड, माफ कीजिएगा कमेंड है ये, कमेंड। एंटोनिम से इग्नोर, डिस्पैरेज, कंडेम और डिनाउंस। कंडेम तो निंदा होता है, देखिए इसका एंटोनिम से। एग्जाम्पल है द बुक वॉज हेल्ड एज अ मास्टरपीस। तो किसी तरह की कोई किताब है तो उसकी प्रशंसा की जा रही है कि ये अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है, जो ये बुक है अपने आप में बहुत ज़्यादा ये अच्छी है, उत्कृष्ट है। अगला हमारा शब्द है डिसग्रंटलमेंट, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी आपका शुरू हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है डिसग्रंटलमेंट। डिसग्रंटलमेंट का मतलब होता है निराश होना, किसी से किसी तरह की असंतुष्टि होना, रुष्ट होना, नाराज होना, उसे बोला गया है डिसग्रंटलमेंट। सिनोनिम से अनॉयड, अनहैप्पी, डिसप्लीज्ड, डिससैटिस्फाइड। एंटोनिम से हैप्पी, प्लीज्ड, कंटेंटेड और सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल है डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज रिसेंटली कॉल्ड फॉर हिज रेजिग्नेशन। तो पहले जो रुष्ट कर्मचारी है, जो कर्मचारी नाराज चले हुए थे, उन्होंने उस व्यक्ति का जो है इस्तीफा मांगा, मतलब इस्तीफे की मांग की कि वो व्यक्ति अपना रेजिग्नेशन दे। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद हानिकारक हो, हानि पहुंचाने वाली हो, माफ कीजिएगा, विध्वंसकारी हो, विनाशकारी हो, उसे बोला गया है डेवास्टेटिंग। सिनोनिम से डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, डिजास्टरस, कैलेमिटस। एंटोनिम से कंस्ट्रक्टिव, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और एमेलियोरेटिव। एग्जाम्पल है अफेयर्स डू हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरिजेस। किसी तरह के जो शादी के बाद भी जो अफेयर्स होते हैं वो शादी पर बहुत बुरा असर जो है, विध्वंसकारी या विनाशकारी उसके परिणाम हो सकते हैं। अगला हमारा शब्द है एग्रावेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। एग्रावेटेड का मतलब होता है समस्या को और ज़्यादा से बिगाड़ देना, स्थिति को बद से बदतर कर देना, या फिर किसी को गुस्सा दिला देना, क्रोधित कर देना किसी को, उसे बोला गया है एग्रावेटेड। सिनोनिम से एक्सैस्परेट, एग्जैजरबेट, वर्सन, एंगर। एंटोनिम से अलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट, एमेलियोरेट। एग्जाम्पल है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। तो ये हम सभी जानते हैं कि यदि हम स्ट्रेस लेते हैं और कम सोते हैं तो हमारी सेहत ज़्यादा बिगड़ सकती है, स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। अगला हमारा शब्द है रिटालिएटरी।
रिटालिएटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का बदला लेना, प्रतिशोध लेना, मुंह तोड़ जवाब देना किसी को, उसे बोला गया है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी के सिनोनिम से रेट्रिब्यूटिव, वेंजफुल, प्यूनिटिव, अवेंजिंग। एंटोनिम से रिहैबिलिटेटिव, एग्रीएबल, बेनिफिशियल और फॉरगिविंग। एग्जाम्पल है द डिमांड फॉर रिटालिएटरी एक्शन following the terror attack in पुलवामा is growing in country। कि पुलवामा में जिस तरह का जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद जो देश के सभी नागरिक है, देश जो है मांग कर रहा है कि मुंह तोड़ जवाब इसका जो है वो दिया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है रेन। रेन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेन का मतलब तो होता है वैसे ये जो घोड़े की लगाम होती है जिससे उसे कंट्रोल किया जाता है, इसे बोला जाता है रेन। अदरवाइज इसका रिटोरियल में यूज हुआ है किसी भी स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, दैट इज कॉल्ड रेन। सिनोनिम से कंट्रोल, रिस्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट, रूल। एंटोनिम से फ्री, एक्सिलरेट, इंडिपेंडेंस और अनकंट्रोल। एग्जाम्पल है अनिल कुंबले विल टेक ओवर इंडियन क्रिकेट टीम रेन्स फॉर 1 year। तो ये अनिल कुंबले की बात की जा रही है कि अनिल कुंबले जो है भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी कमान संभालेंगे 1 साल तक। अगला हमारा शब्द है एम्ब्रेस। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी इच्छा से स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना या फिर किसी को गले लगा लेना, उसे बोला गया है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस के सिनोनिम से अडॉप्ट, इंक्लूड, होल्ड, हग। एंटोनिम से एक्सक्लूड, रिजेक्ट, डिनाई और अवॉइड। एग्जाम्पल है ही एम्ब्रेसेस द न्यू इंफॉर्मेशन एज। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने जो आजकल का जो आधुनिक युग है, इंफॉर्मेशन का जो आधुनिकीकरण का युग है, उसको उसने मतलब एकदम स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया है। अगला हमारा शब्द है रिसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में, व्यवसाय में या फिर इकोनॉमी में मंदी आना, गिरावट आना, गिरावट का दौर, मंदी का दौर, उसे बोला गया है रिसेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, स्लम्प, डाउन स्विंग, डाउन टर्न। एंटोनिम से अपसर्ज, इंक्रीज, रिकवरी और सर्ज। एग्जाम्पल है अ रिसेशन इन सेल्स, ट्रेड या और बिजनेसेस। तो किसी तरह के व्यवसाय में, बिक्री में गिरावट की बात, मंदी के दौर की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है लूमिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। लूमिंग का मतलब होता है किसी तरह का कोई अनिष्ट होने वाला है तो उसका खतरा मंडराना, कि मतलब तूफान आने वाला है या कोई भी बुरी घटना घटने वाली है तो वो मंडराना या फिर अस्पष्ट या फिर धुंधला दिखाई देना, उसे भी बोला गया है लूमिंग। सिनोनिम से अप्रोचेस, इमर्ज, होवर, थ्रेटन, ओवरशैडो। एंटोनिम से रिट्रीट्स, डिपार्ट, डिसअपियर। एग्जाम्पल है द थ्रेट ऑफ रिन्यूड सिविल वॉर लूम्स अहेड। तो ये बात कही जा रही है कि सिविल वॉर जो युद्ध होने का खतरा है वो आगे मंडरा रहा है। इस तरह की चीजें हो रही है कि एक बार से फिर से जो है सिविल वॉर हो सकता है। इस तरह की डर जो है मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। अगला हमारा शब्द है डिसकंटेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी तरह की नाखुशी जताना, अप्रसन्नता जताना, असंतुष्टि जताना, उसे बोला गया है डिसकंटेंट। सिनोनिम से डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी, डिसअपॉइंटमेंट। एंटोनिम से हैप्पीनेस, कंटेंट, हैप्पी और सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल है द मैनेजमेंट कुड सेंस ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द स्टाफ। तो प्रबंधकों की बात की गई है, मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि वो ये सेंस कर सकते थे, वो भाप सकते थे कि जो उनके स्टाफ में है किस तरह से नाखुशी या प्रसन्नता जो है वो बढ़ रही है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।